और उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत से कहा अपने पुत्र गोवर्धन को हमारे साथ भेज दो। गोवर्धन थोड़े उद्दंड प्रवृत्ति के थे, तेहरा से श्री हरि सिंह बुजुर्ग मूर्ति मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, 101 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। थोड़े उद्दंड स्वभाव के थे, लेकिन पिता की आज्ञा, संतों का कहना, कह दिया ठीक है मैं चलूंगा। लेकिन क्योंकि ये तीर्थ स्थल पर जा रहे थे, पुलस्त ऋषि अपने शिष्य सभी शिष्यों के साथ, चलूंगा मैं, लेकिन शर्त है जहाँ तुम मुझे रख दोगे फिर मैं वहां से खड़ा नहीं होऊंगा, ठीक है। जैसे लेकर के चले हैं, जैसे वृंदावन आया, गोवर्धन को पता था कि यहाँ भगवान अवतार लेंगे, तो गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ा दिया और संत जो है भजन जो है सहन न कर पाए और गोवर्धन को वहीं रख दिया। शर्तानुसार फिर उठाया नहीं, आगे बढ़ गए। गर्ग संहिता की कथा है, आदि पुराण की कथा कहती है कि जब सेतु की स्थापना हुई थी, जब सेतु की स्थापना हुई थी तो वहां नल नील सब लगे हैं, हनुमान जी लगे हैं। बजरंगबली ने सोचा छोटे छोटे पत्थरों से काम कैसे चलेगा, मुझे कुछ करना होगा। उत्तराखंड के लिए गए हैं और सोमगिरी पर्वत को उठा लाए हैं। सोमगिरी पर्वत इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सोम नाम के ऋषि ने इस पर तपस्या की थी, इसलिए नाम सोमगिरी पड़ा था। महाराज जैसे नल नील ने देखा हनुमान जी बहुत बड़ा पहाड़ ला रहे हैं, भगवान से कहा प्रभु मना कर दो बजरंगबली से, इसकी जरूरत नहीं है, पुल बन गया है, मना कर दो। जाकर के एक सैनिक, एक जो दूत था, उसने कहा अरे बजरंगबली मुझे भगवान ने भेजा है, आप इतना बड़ा पहाड़ ले आए हो, रख दो, इसकी जरूरत नहीं है, यही रख दो। बजरंगबली ने, हनुमान जी ने वो जैसे ही सोमगिरी पर्वत रखा तो वो रोने लगा और कहा हे बजरंगबली तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, न तो अपनी जगह पर टिक पाया, न प्रभु राम का दर्शन कर पाया, मुझे दर्शन करा दो नहीं तो तुम्हें श्राप दे दूंगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा हे सोमगिरी पर्वत, मैं तो भगवान के पास लेकर जा रहा था, लेकिन मेरा दोष क्या है, लेकिन फिर भी आज्ञा लेने जा रहा हूँ, यदि आज्ञा मिल गई तो दर्शन अवश्य कराऊंगा। भगवान राम के पास आए हैं, चरणों में बैठ के हनुमान जी ने प्रार्थना की, भगवान सोमगिरी पर्वत को उठा लाया हूँ, वो आपका दर्शन करना चाहता है, यदि आपने दर्शन नहीं दिया तो मुझे श्राप दे देगा वो। तब भगवान राम ने कहा हे बजरंगबली अब समय नहीं है मेरे पास, जाओ जाकर कह दो सोमगिरी पर्वत से द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा, उसकी पूजा अपने हाथों से करूंगा, और इस सोमगिरी पर्वत का नाम होगा गोवर्धन, मैं पूजा अपने हाथों से करूंगा और करवाऊंगा और धारण करूंगा, जाओ जाकर कह दो। हनुमान जी आए और सोमगिरी पर्वत से बोले महाराज एक युग का इंतजार करो, अभी त्रेता है, द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर आएंगे, तुम्हारा पूजन भी करवाएंगे और धारण भी करेंगे, ऐसा भगवान ने कहा है। सोमगिरी पर्वत ने कहा ठीक है हम एक युग का इंतजार कर लेंगे, तो वही सोमगिरी पर्वत जो है गोवर्धन बने हैं। महाराज भागवत की कथा कहती है कि हर वर्ष कृष्ण चतुर्दशी को इंद्र की पूजा होती थी, हर वर्ष। तो सब तैयारी चल रही थी और सब पूरी पकवान जो है बनाने लगे हैं। और श्री सुरेंद्र तेहरा से 501 रुपए से स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। भगवान को सुनाए रखे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूरी पकवान बन रहे हैं, भगवान आए और आकर के बोली संत भगवान की जय। संतों का आशीर्वाद ही काफी है, बस यही चाहिए। महाराज
भगवान आए हैं मैया के पास। मैया से बोले मैया एक कचौड़ी पकौड़ी ले लूं। मैया ने कहा लाला जय जय होगी। किसकी जय जय होगी? बाबा से पूछ ले, बहुत ज्यादा बात करता है तू, बाबा से पूछ ले। बाबा के पास आकर के नंद बाबा से पूछा बाबा आज क्या त्योहार है, किसकी तैयारी चल रही है? बोले इंद्र की पूजा होगी। क्यों? बोले वो वर्षा करते हैं, हरी हरी घास उगती है, गाय बछड़े चरते हैं। भगवान ने कहा बाबा हमारो देवता इंद्र नहीं है, हमारो देवता गोवर्धन है, क्योंकि भगवान को अपना वचन दिया हुआ पूर्ण करना है। हमारो देवता गोवर्धन है, हमारी गाय बछड़े किलोल करती है, वह खेलते हम भी खेलते हैं। बाबा हमारो देवता गोवर्धन है। बाबा ने कहा लाला ज्यादा मत बोल, इंद्र को पता चल गया तो महाप्रलय हो जाएगी। अरे बाबा ऐसा कैसा देवता जो महाप्रलय कर दे? और बाबा ये बताओ कभी दर्शन देने आया ना, कभी भोग पाने आया ना, कभी सुख दुख की सुनने आया ना। तो भगवान ने कहा बाबा वो देवता नहीं है, भगवान नहीं है हमारो। अरे हमारो देवता तो गोवर्धन है। लाला इंद्र को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बाबा, मैं हूं ना, चिंता मत करो। धीरे धीरे बाबा को मना लिया और भैया बाबा को भी मनाया, मैया को मनाया, ग्वाल वालों को मनाया, सब ब्रजवासियों को मना लिया है और सब गोवर्धन की पूजा करने पहुंचे। अच्छा लाला करना क्या है? सब यमुना से जल लेके आओ, पहले स्नान कराएंगे। ग्वाल वाले कई बार जल लेने गए, आकर के बोले देख लाला हम कई बार जल लेके आए, तेरे देवता को तो भैया नाखून ही धुल पायो, इतना बड़ो तेरो देवता। अरे भैया लाला अगर हम पूरे नलावे की कोशिश करेंगे ना तो भैया 2-4 बार लाए थक गए, और लाएंगे तो हमारो तो है जाएगो गोविंदाय नमो नमः। अरे भैया तेरो देवता तो बहुत बड़ो है। भगवान ने देखा मेरे ग्वाले बड़े परेशान हो गए हैं, तब परमात्मा ने मन से गंगा को प्रकट किया, जिसका नाम हुआ मानसी गंगा। बोली मानसी गंगा की। आज भी स्नान करके मानसी गंगा में गोवर्धन को दूध पूज इत्यादि सब हम करते हैं। और उसके बाद भगवान ने पूजन किया है, ग्वाल वाल जितने नंद बाबा मैया सब ने पूजन किया है। और यहाँ भी सबसे पहले भगवान पूजन करेंगे, उसके बाद हमारे परीक्षित महाराज, उनका पूरा परिवार, रिश्तेदार और सभी जो है पूजन करेंगे। गोवर्धन बन गए कि नहीं? ले आए, पूजन करेंगे। सबसे पहले भगवान पूजन करेंगे, उसके बाद परीक्षित महाराज, उनका पूरा परिवार, रिश्तेदार और सभी माता बहना सभी भक्त भैया पूजन करेंगे। और आज कथा का 5वां दिवस पूर्णता की ओर है, 2 दिन कथा के और रह गए हैं। और भैया ये 2 दिन का धर्म का संगम, धर्म का मेला है, और 2 दिन तक ही मेरा और आपका मैया मिलन है। और 2 दिन के बाद पत्ता टूटा डाल सो ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले सो दूरी परेंगे जाए। ये संगम भैया बस 2 दिन का है। सब आए ज्ञान गंगा में डुबकी लगा के जीवन को धन्य बनाए। कल महाराज की लीला, मथुरा गमन, कंस वध, गोपी उद्धव संवाद, बड़ा सुंदर कल का भाव है। गोपी उद्धव संवाद, निराकार साकार की थोड़ी व्याख्या समय के अनुसार करेंगे, क्योंकि वहाँ उद्धव और गोपी जो है संवाद चला है साकार और निराकार का, वो कल कथा चलेगी। और कल बड़ी सुंदर कथा है, द्वारकापुरी का निर्माण और भगवान का विवाह। और होली होगी कल, भैया खूब गुलाल लेके आवे, खूब फूल लेके आवे भैया सब, क्योंकि वैसे होली आने वाली है, होली आने वाली है और सभी आनंद लेंगे। कल भगवान का विवाह, बड़ी सुंदर झांकी भगवान की, ठाकुर जी की। और ये द्वारकापुरी
यानी बिरावई जो है वो द्वारकापुरी होगी कल। आप सभी द्वारकावासी आनंद लेंगे भगवान के विवाह में। कुंदनपुर गांव में विवाह हुआ तो सभी जो है आनंद लेंगे। कल होली होगी। वैसे भैया पहले बड़ी कहते हैं पहले बहुत होली होती थी, लेकिन अब लोगों के अंदर इतनी नफरत बढ़ गई है कि होली छोड़ो साहब, एक दूसरे से कोई ढंग से बात नहीं करता। लेकिन यहाँ भगवान का दरबार है तो कल होली भी होगी और भगवान का विवाह होगा। और सब पोपली पोपली, सब पोपली पोपली, नई नई साड़ी टाई वाई लगाए के, हाँ इल्ले सावत आइयो, ठीक है, शादी है कल। हाँ पंडित जी ओम गंधद्वारां ददाचाम्यत पृष्ठां करी श्री विष्णु सुरगीतानाहं हरिः मानव भद्राकृतवो यन्तो विशुद्धासो अपरीताशयोदपदः देवानोषधः प्रतिरक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशमतिर्यतां देवानां त्वं रातिवनो निवर्ततां देवानां शक्यमुपसेति वयम्। ओम हरिः स्वस्ति न इन्द्रो सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। पानी लगे, पानी जल हरिः माशेदंदरग्रवं शेषणौ हौ शवर्ततां लोकाः मकलपयन्नाः भोगं समर्पयामि। बस पानी लगने कर दो, बस घेरा लगा दे पानी में, बस ठीक है। पैर छिलो, बस जाओ बैठो। जल छोड़ो थोड़ा सा, हल्का सा जल छोड़ो। जल पाद्यमर्गमाचमनो जलं समर्पयामि। शुद्धोक्तं ज्ञानियं जलं समर्पयामि। नमो नमः। श्रीखण्डं चंद लगा, श्रीखण्डनं चंदनं गंधाद्यमनोहरं लेपनं सुशेष चंदनं प्रकृतिधामो मोरवच्च गंधाद्ये गंधं समर्पयामि। ताइते पूजन कर भोग लगाओ। हरिः माशेदंदरग्रवं शेषणौ हौ शवर्ततां लोकाः मकलपयन्नाः भोगं समर्पयामि। नमो नमः। प्रत्यक्षं धूपं दीपं दर्शयामि। दक्षिणा 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 काय रुक जा, कैसे श्री विष्णु विष्णु परमात्मने श्रीश्वराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादश विशतम कल्पे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे वर्तखण्डे भार्यावतान्ते पुण्य पवित्र तीर्थ श्रीकेशवादी सन्निधाने आषाढमासं फाल्गुन मासे कृष्णपक्षे सम्मतवारिणासे काल परिक्राम गोवर्धन पूजायां करच्छे। हाथ जोड़े बोले, घेरा लगा दो जल का, जल को घेरा लगा दो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। और जितने भी भक्त हैं वो सभी बारी बारी से पूजन करेंगे। और हमारे परिषद महाराज के परिवार के रिश्तेदार भी सभी आए पूजन करें। और सभी माता बहना सभी भक्त जो है पूजन करके जाएं, बिना पूजन के कोई न जाए। बोली गोवर्धन महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज।
पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की तेरे वादे मुझे गया, तुझी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे वादे मुझे विराज गयो। बारी बारी से निकलते जाएं, क्योंकि और भी पूजन करेंगे। जो मैया ने पूजन कर लिया है वो एक तरफ से निकलते जाएं और पूजन करते जाएं। जय हरि। सखी पर
जे 2-4 मिनट पाँव सूदे करवे के लिए दई जाते हैं हाँ जो खड़ी और उनके लिए जिन्हें शर्म लगते हैं नाचवे में हाँ तो भीड़ में पता ना पते थोड़ा थोड़ा नाच ले हरी बोल। सभी भाव से आरती करेंगे। सब भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं और परीक्षित महाराज
भगवान का विवाह होगा। सब जितने बराती शामिल हो सके सभी होंगे और सब आएंगे और मैयाएं भी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वारी दड़ोसन सबको लेके आना, क्योंकि कल भगवान की शादी है, बड़ा आनंद आएगा। और गुलाल फूल जरूर लेके आए, कल होली होगी, भगवान का विवाह होगा, सभी शामिल होके आनंद लेंगे, कन्यादान होगा, इसलिए समय से पधार के सभी आनंद लेंगे। भैया आज कल थोड़ा समय जो है 10-20 मिनट उधर ही हो सकती हैं, क्योंकि कल शादी है, बड़ा आनंद आएगा, सुंदर झांकी होगी ठाकुर जी की। अब सब खड़े हो जाएं, खड़े होके अपनी जगह पे 2 मिनट झूम लें।